बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज सबसे पहले शोभा देखते हैं कि माणिक पहाड़ तक कैसे पहुंचे। माणिक पहाड़ की शोभा किन स्थान पर आई है। तो सबसे पहले शोभा ये देखते हैं कि हम रंग महल में हैं। रंग महल की तीसरी भूमि की परशाल में है और यहां से हमें चलना है माणिक पहाड़। तो कैसे चलेंगे। तो आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर से इन तीसरी भूमि की परशाल में सखियों संग और राजी श्यामा जी के संग खुद को महसूस करते हैं। माणिक पहाड़ जाना है, दिल की इच्छा जानते ही यहाँ पर सुखपाल लग गए या तख्तरवा लग गए। अगर एक साथ जाने का मन है, जैसे यहाँ पर एक नूरी तख्तरवा आके लग गया, उन तख्तरवा पे राजी श्यामा जी सखियां सवार हुए। अब हमें चलना है माणिक पहाड़ की ओर। तो सबसे पहले चांदनी चौक की शोभा देखते हुए दक्षिण तरफ घूमेंगे। वनों की सुंदर शोभा देखते हुए अमृत वन की शोभा, जांबू वन की शोभा, नारंगी वन की शोभा देखते हुए कैसे वनों का सुंदर शीतल चंद्रमा रंग बिरंगा नूरी रंगों से झिलमिलाता। चांदनी चौक की शोभा, फिर उसके बाद अमृत, जांबू, नारंगी वन की चांदनी देखते हुए अब पश्चिम की ओर चलेंगे बट पीपल की चौकी में। नारंगी वन से पश्चिम की ओर घूमेंगे तो हम आ जाएंगे बट पीपल की चौकी पर। रंगमहल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की शोभा, चार भूम पांची चांदनी। तले की भूमिका में नहरी चबच्चों पर झूलने के अथाह आनंद और ऊपरा ऊपर की भूमों में फूलों की, नीचे भी फूल ऊपर भी फूल, उन फूलों की घाटियों में धनी संग हिंडोले झूलने के सुख। चार भूम पांचवी चांदनी। उस चांदनी पर आएंगे तो देखेंगे चारों कोनों पर चबच्चों की शोभा। तो इन शोभा को निरखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद अपने पास ये बड़ो वन की वृक्षों की हारें जो 5 जा रही हैं, जिनमें से कुंज निकुंज प्रारंभ हुआ है, इन शोभा को पार देखते हुए पार करेंगे। बट पीपल की चौकी पार करी, बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारें पार करी। अब इसके आगे अपना आ जाएगा कुंज निकुंज, घेरकर कुंज निकुंज। और रंग महल की दक्षिण दिशा में भोज कोसर ताल की शोभा। अब भोज कोसर ताल के ऊपर है आसमान की ऊंचाइयों में तख्तरवा में, और भोज कोसर ताल की शोभा हमें धनी दिखाना चाहते हैं। तो ये जो एकल छत्री मंडल भोज कोसर पर हुआ है जल चबूतरे तक, ये छत्री मंडल हम महसूस करें कि इकट्ठा हो गया, कि वनों ने अपनी छत्रियां समेट ली। तो हमें शोभा नजर आ रही है 64 पाखड़ी के इन टापू महल की, घेर कर विशाल जल राशि, जल रोज की शोभा, उतरती सीढ़ियां कटीपाल की शोभा, घेर कर द्योरियों की शोभा, चारों दिशाओं में आए घाटों की शोभा, संक्रमक सीढ़ियां, आगे ढलकती पाल की शोभा। इन शोभा को देखते हुए और आगे बढ़ना है। तो खुद को देखेंगे भोज कोसर ताल के बाद कुंज निकुंज की शोभा। तो कुंज निकुंज की शोभा कितनी सुंदर। बट पीपल की चौकी से चले थे तभी कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया था कि फूलों की एक कल चांदनी, कहीं पूरे सफेद फूलों की शोभा, कहीं रंग बिरंगे फूलों की शोभा। तो बेशुमार सुगंधी के फूल, और जहां जहां निकुंज वन पड़ रहे हैं वहां पर उठती चबच्चों की शोभा। अब कुंज वन के किनारे और जवेरों की नहर के साथ लगती 24 सांस मौलाद की सुंदर शोभा। इन शोभा में चांदनी पर उठते 25 फवारों के दर्शन धनी रूहों को कराते हैं।
एक फवारा ऊपर की ओर जा रहा है और 24 फवारे इन कुंडों में आ रहे हैं। वहां से जल धाराओं के रूप में इन जमीन पर आई कुंडों पर आता है। आगे आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने बगीचे, जिनमें 2 घूम तीसरी चांदनी के वृक्ष और एक सुंदर शोभा। 25 फवारों की शोभा देखी, जल की गिरती धाराओं की शोभा देखी। यहाँ पर ये जो आड़ी खड़ी नहरें आई हैं अपने को खुली नजर आ रही हैं। अभी तक शोभा देखते आ रही हैं कि नहरें पहली बूंद में ही ढक जाती हैं, लेकिन हमें इन नहरों के दर्शन हो रहे हैं। ये आड़ी खड़ी नहरें चबच्चे अपने को खुले नजर आ रहे हैं, प्रकट रूप से नजर आ रहे हैं। इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो घेर कर जवेरू की नहरें, जवेरू की नहरों की सुंदर शोभा। 4.5 लाख कोस में इन जवेरों की नहरों का विस्तार। तो सबसे पहले हमें 4 पहल की जो हवेलियां हैं वो घेर कर दिखाएंगी। फिर 8 पहल की मोहलातें, 16, 32, 64, फिर उतरता क्रम। तो महसूस करें कि हम अगर 64 पहल की हवेलियों की चांदनी पर है तो कैसे 64 फवारे कमान बना के बुर्जों के कुंडों में जाते हुए बीच का फवारा उछलता हुआ और 64 ही जल की धाराएं। आगे नजर करेंगे तो 32 धाराएं गिरती हुई, फिर 16, 8 और 4, ऐसे किस तरह से अपने को जल उतरता हुआ नजर आएगा। यहाँ के हर माहौल में, हर थम में, एक पत्ते में, हर जगह अपने को जल चलता हुआ नजर आएगा। धामधनी का इश्क जैसे हर शय में प्रवाहित होता हुआ। हाथ लगाएंगे तो वो जल नहीं है, लेकिन अपने को हर जगह ऐसे लग रहा है कि जल चल रहा है। जल चलता हुआ, उसके साथ कितने कलर प्रतिबिंबित होते हुए। तो इस तरह से हमने ये 4.5 लाख कोस की जवेरों की नहरें भी पार करी। तो इसके बाद शोभा आती है कि जवेरों की नहरों में देखा था कि घेर कर 10 नहरें आई हैं। उनके मध्य 9 फिरावे हुए, जिनमें जवेरों की नहरों की शोभा हुई। अब ये जो 10वीं नहर है, जवेरों की नहरों की 10वीं नहर 2 करोड़ 36.5 लाख कोस की दूरी पर, ये 11वीं नहर। इन 10वीं और 11वीं नहर के मध्य में ठीक रंग महल के दक्षिण तरफ माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा आई है। रंग महल, होज कोसर, 24 आंस का माहौल और ये माणिक पहाड़ एक ही सीध में है। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ये एक ही सीध में है। और इसी तरह से पुखराज पहाड़ भी इसी सीध में आता है। तो इन 10वीं और 11वीं नहर के मध्य जो 2 करोड़ 36.5 लाख कोस के अंतर पर आई है, यहाँ पर दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ की शोभा आई है और घेर कर पूरे फिरावे में वनों की शोभा आई है, बड़ोवन, मधुवन और महावन। तो इस तरह से ये रास्ता हुआ माणिक पहाड़ पहुंचने का। ये रास्ता समझ में आ गया? आगे चलो। हाँ जी, आगे चलिए। है ना, आगे चले, ठीक है। दीदी, रंग महल से इसकी दूरी कितनी है? रंग महल से ऐसे हिसाब नहीं बताया, मैं एक बार बताती हूँ आपको। 4.5 लाख नहीं नहीं, 4.5 नहीं। रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर तो माणिक वो आ गया, होश को सरताल। एक बार नक्शा खुल जाए, है ना। यहाँ से 4.5 लाख कोस की दूरी पर तो होश को सरताल आ गया। और इससे बिरखल 4.5 लाख कोस जवेरों के महल। यहाँ से इसके मध्य से ये जो 24 आंस का माहौल है, ये 4.5 लाख कोस की दूरी पर। फिर ये 4.5 लाख कोस की दूरी पर आ गई जवेरों की नहरें, और इन्होंने जगह ली है 2 करोड़ 36.5 लाख कोस। तो इस तरह से हिसाब बताया गया है। रंगमहल के मध्य से होश कोसर के मध्य तक 4.5 लाख कोस, होश कोसर के मध्य से 24 हांस के महल के मध्य तक 4.5 लाख कोस, और 24 हांस महल के किनारे से जवेरों की नहरें 4.5 लाख कोस, और ये 2 करोड़ 36.5 लाख कोस में ये आ गया माणिक पहाड़। माणिक पहाड़ बस इसी हिस्से में आया है, घेर कर तो वन आया है। इस घेरे में घेर के पूरा जो फिरावा आ रहा है उसमें बड़वन, मधुवन और महावन के वृक्ष आए हैं।
तो अब शोभा देखते हैं माणिक पहाड़ की। जवेरों की नहर पार करते ही जो 2,36,36,00,000 कोस की जगह आई है, उसके ठीक मध्य में 16 लाख कोस का तो लंबा चौड़ा और ग्रिड आई है 48 लाख कोस की। भोंबर ऊंचा चबूतरा उठता है। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, ये भोंबर ऊंचा चबूतरा चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ी हैं। इन चबूतरे के चारों दिशाओं में सीढ़ियों की शोभा। इन नक्शे से देखें, ये चारों तरफ सीढ़ियों की शोभा। 16 लाख कोस की तो लंबाई चौड़ाई, ग्रिड आ जाती है 48 लाख कोस की। तो सीढ़ियां चढ़ते ही सबसे पहले 400 कोस की रोज की शोभा आएगी घेर कर परिक्रमा। इनके बाहरी किनार पर कठेड़ा हो जाएगा और भीतर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर मंदिरी दीवार की शोभा आएगी। अभी तक हमने मंदिरी दीवार की शोभा नहीं देखी थी। माणिक पहाड़ में देखेंगे घेर कर मंदिरी दीवार। मंदिरी दीवार कैसे कि इस दीवार की जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो एक मंदिर भर की आई है। तो ये घेर कर मंदिरी दीवार की शोभा। मंदिरी दीवार बोलते हैं इसको। घेर कर मंदिरी दीवार, एक मंदिर की मोटी दीवार आई है। जैसे अपने घर की जो बाउंड्री वाल है वो मोटी हो अच्छी, तो ये जो इसकी बाउंड्री वाल आई है घेर कर जो किनार, अभी तक देखो रंग महल में शोभा देखा था कि बाहरी किनार जो आई है वो मंदिरों की हार की आई है। यहाँ पर जो बाहरी हार आई है, बाहरी जो किनार आई है वो एक दीवार की आई है। यहाँ पर मंदिर की हार नहीं है, दीवार घूमी है, मंदिरी दीवार। एक मंदिर की चौड़ाई लिए दीवार घूमी है चारों तरफ, तो इसको मंदिरी दीवार करके कहते हैं क्योंकि ये अच्छी थिकनेस मोटाई लिए दीवार है। अब यहाँ पे 400 कोस का हिसाब चलता है। 12,000 हांस और 400 कोस का हिसाब, बस इतनी गिनती है, ज्यादा गिनती इसमें नहीं है। तो यहाँ 400 कोस में देखेंगे 50 कोस इस तरफ से लिए एक हाथ से, 50 कोस दूसरे हाथ से लिए, तो 100 कोस में गुर्ज की शोभा होती है। यहाँ पर गोलाई लिए गुर्ज की शोभा आई है, जिनमें बाहर की तरफ 3 दरवाजे और भीतर की तरफ देखेंगे इन गुर्जों के भीतर की तरफ 2 थंबों की यहाँ 3 गलियां हैं। जैसे यहाँ इन रोज पे खड़े हैं, इन दरवाजे से भीतर गए तो अपने को 2 थंबों की यहाँ 3 गलियां यहाँ पर नजर आएंगी इन गुर्जों के भीतर जाते ही। तो यहाँ पर 50 कोस एक तरफ से लिए, 50 कोस दूसरी तरफ से लिए, 100 कोस में गुर्ज हुआ। गुर्ज के भीतर जाते ही अपने को त्रिपोलिया मिलता है। तो अब अपने पास हाथ रह जाता है 300 कोस। तो 300 कोस का हिसाब देखते हैं। पहले सबसे पहले चारों दिशाओं के दरवाजे। इन पूर्व दिशा के दरवाजे की सबसे पहले बात करें, 100 कोस में दरवाजा, दाएं बाएं 100 कोस में चबूतरे। चबूतरों की चारों किनार पर थंब मेहराबे, इसी तरह से दूसरे चबूतरे पर भी 4 मेहराबे, इन चबूतरे पर 4 मेहराबे, इन चबूतरे पर 2 मेहराबे, इन मध्य चौक में तो 10 मेहराबों की सुंदर शोभा। और भोम दर भोम ये शोभा 12,000 भोम तक जाएगी। प्रथम भूम में ये चबूतरे कहला रहे हैं, भूम दर भूम ये चौरस गुर्ज कहलाएंगे। ऐसी चारों दिशाओं के दरवाजों की शोभा आई है। चारों दिशाओं के दरवाजे की इसी तरह से शोभा आई है। इस शोभा को यहाँ से देखते हैं, ये चारों दिशाओं के दरवाजे की शोभा। ये देखिए, ये तो गुर्जों की शोभा हुई, हाथ पे गुर्ज की शोभा, और मध्य में अपने पास 300 कोस की दीवार रह जाती है। तो ये मुख्य दरवाजे, जो चारों दिशाओं के मुख्य दरवाजे हैं, उनकी शोभा देखिए। 100 कोस में तो दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं चौक और दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे। भूम दर भूम ये शोभा 12,000 भूम में एक चौरस गुर्ज के रूप में जाती हुई। तो इस तरह से चारों दिशाओं में 100 कोस के दरवाजे और दाएं बाएं 100 कोस के चबूतरों की शोभा आएगी। चारों दिशाओं में तो ये शोभा हो गई। अब जो अपने पास घेर कर 12,000 हांस आए हैं, ये जो मंदिरी दीवार आई है मोटी, इसके घेर कर 12,000 हांस आए हैं। तो 4 हांसों में तो इस तरह के दरवाजे हो गए। घेर कर जो 11,996 हांस आए हैं, उनमें से एक हांस की शोभा देखते हैं। ये देखें, ये गुर्ज और ये गुर्ज, इन दोनों के मध्य अपने पास 300 कोस की दीवार है।
दाएं बाएं 100 कोस में तो दीवार की शोभा आ गई, सुंदर चित्रामन। मध्य 100 कोस में देखेंगे 33 कोस में दरवाजा और दाएं बाएं 33 कोस के चबूतरे। भूम दर भूम ये शोभा चौरस गुर्जों के रूप में चांदनी तक जाएगी। ये देखो, भूम दर भूम ये शोभा। तो इस तरह से घेर कर जो मंदिर दीवार आई है, उनमें चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और बाकी दरवाजे 33 कोस के और दाएं बाएं 33 कोस के चबूतरे आए हैं। तो इस तरह से शोभा क्लियर हुई कि चारों दिशाओं के जो दरवाजे आए हैं वो कैसे आए हैं। कोई सुंदर सा जी बताएंगे? सीढ़ियां चढ़ते ही चारों दिशाओं में अपने बड़े दरवाजे किस तरह से शोभा लिए आए हैं। 100 कोस में मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं 100 कोस के कमर भर ऊंचे चबूतरे, चबूतरे आए हैं। है ना? और इन चबूतरों के दाएं बाएं गुर्ज लग रहे हैं। ये तो चारों 50 हाँ नहीं 100 कोस के ना, 50 कोस दोनों तरफ से लिए, तो 100 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ, है ना? अब इस हाँ जी, तो 100 का गुर्ज इधर हुआ, 100 का गुर्ज इधर, तो शोभा तो 400 की है, 100 का दरवाजा और हाँ जी, हाँ जी, मैं एक सेकंड बता रही हूँ। ये अपने पास ये दो पहल है, ये दायां पहल ले लो, ये बायां पहल ले लो। 50 कोस दाएं पहल से लिए, 50 कोस बाएं पहल से लिए, ऐसे हिसाब हुआ ना 100 कोस का। अच्छा, अब दरवाजे के हाथ में आप 50 कोस इधर से काउंट करोगे, 50 कोस इधर दरवाजे के पहल में, बाकी 50 कोस दूसरे हाथ से लिए गए हैं। दो हाथ से लिए जाते हैं ना गुर्जों की जगह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है, दरवाजे के हाथ में ये आधा आधा काउंट होगा। हाँ जी। अब इस तरह से घेर कर जो 11,996 हांस आए हैं, उनमें एक हांस की शोभा कैसे रहेगी? 50 कोस तो गुर्ज ने ले लिए, बाकी कितनी जगह बची अपने पास? 300 कोस, जिसमें जिसमें 100 कोस में दीवार, ये हाँ जी, साइड पे चित्रामन जिसमें, हाँ हाँ जी, बीच की 100 कोस में 33 में दरवाजा और 33 में ये वो चबूतरा। चबूतरों की शोभा। दूसरा आएगा 33 ये 100 के हो जाएंगे, वो 400 का बड़ा दरवाजा। हाँ हाँ जी, ये 300 कोस में पूरी जगह ले ली दरवाजे में। अपन यूं देखे ना, 50 कोस तो गुर्जों ने ले लिए, अपने पास 300 कोस का हिसाब है, तो ये 300 कोस की पूरी जगह बड़े दरवाजों ने ले ली। और जो छोटे दरवाजे आए हैं उनमें दाएं बाएं तो 100 कोस में बेशुमार चित्रामन आ गया और बीच में अपने दरवाजा आ गया, 33 कोस का दरवाजा और 33 कोस के चबूतरे। और चबूतरों पे तीनों साइड सीढ़ियां उतरती हुई। हाँ जी, वो सीढ़ियां तो उतरेंगी तीनों साइड, ये दिखा रखे ना बड़े चबूतरे में, तो हाँ जी, तीनों तरफ सीढ़ियां उतरती हुई ऐसे। और भूम दर भूम ये चौरस गुर्जों के रूप में 12,000 भूम तक जाते हुए, इसमें 4-5 भूमें ही बताई है, ऐसे 12,000 भूमें जाती हुई। तो इस तरह से शोभा देखी हमने कि 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा, ग्रिड आई 48 लाख कोस की, चारों दिशाओं में सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये सीढ़ियां भी 100 कोस की चौड़ाई ली है। अक्सर ही देखेंगे जितने कोस का दरवाजा आया है ना, सीढ़ियां उतने ही कोस में आई है। रंग महल में देखा था 2 मंदिर का चौड़ा दरवाजा आया था, तो सीढ़ियां भी 2 मंदिर की चौड़ाई में उतर रही हैं। उसमें देखा था अपन ने जवेरू की नहरों में 133 कोस का दरवाजा था, तो सामने सीढ़ियां भी 133 कोस में उतर रही हैं। यहाँ 100 कोस में दरवाजा है, तो सामने सीढ़ियां भी 100 कोस में उतर रही हैं। तो इन सुंदर सीढ़ियों से चढ़कर चबूतरे पर आए, घेर कर परिक्रमा की शोभा, बाहरी किनार पर कठेड़ा, भीतरी तरफ मंदिर दीवार की शोभा। अब इनमें घेर कर 12,000 हांस में ये मंदिर दीवार आई। हांस हांस में गुर्जों की शोभा हो गई 50-50 कोस दोनों तरफ से लेके। अब अपने पास 300 कोस में हिसाब रहा। चारों दिशाओं की मुख्य दरवाजों की शोभा देखी, 100 कोस में दरवाजा, दाएं बाएं 100 कोस में चबूतरे। और घेर कर जो बाकी हांस रहे उनमें 100 कोस में तो दीवार आ गई, मध्य 100 कोस में दरवाजे की शोभा आई, जिसमें 33 कोस में दरवाजा, 33 कोस में चबूतरे। अब इन शोभा को देख के हम भीतर चलते हैं माणिक पहाड़ के।
यहाँ तक शोभा क्लियर है ना? कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। गुर्ज की शोभा एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, मैं इधर से बताती हूँ, इस नक्शे से शुरू शुरू से एक बार दोबारा बता। पूरा रास्ता भी। नहीं, रास्ता नहीं, सिर्फ मानिक पहाड़ का वो हम्म। भोंबर ऊंचा चबूतरे से। हाँ जी, ठीक है। ये महाराज जी के नक्शे से करते हैं। ये देखो, लंबाई चौड़ाई तो हो गई 16 लाख कोस। चारों दिशाओं में ये भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा। चारों दिशाओं में सीढ़ियां चढ़ी हैं। और ये चबूतरा यहाँ पर, मतलब दो चीजें याद रखने की, एक तो 400 कोस का हिसाब कि एक पहल 400 कोस का आया, और यहाँ पर हर शोभा 12,000 पहल में आएगी, 12,000 हांसों में आएगी। रंगमहल में 201 हांस हमने देखे थे, यहाँ पर 12,000 हांस है। पुखराज में 1,000 हांस देखे थे, यहाँ पर 12,000 हांस। तो घेर कर 12,000 हांसों में गिरदवाए भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं में 100 कोस की चौड़ाई लिए विशाल सीढ़ियां उतर रही हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम भोंबर ऊंचे चबूतरे पर खुद को महसूस करें। घेर कर परिक्रमा। इन परिक्रमा में हम जब रमन कर रहे हैं तो देखेंगे बाहरी किनार पर तो कठेड़ा, और भीतर की तरफ एक मंदिर दीवार, मंदिर भर की मोटी दीवार, इसलिए इसकी जो इस दीवार की चौड़ाई है मंदिर भर की है, इसलिए इसको मंदिर दीवार का नाम दिया गया है। घेर कर एक मंदिर दीवार घूमी 12,000 हांसों में, 12,000 पहल में। अब यहां देखेंगे हां सांस में, जैसे एक, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूं, ये शोभा देखें, ये अपने पास 2 हांस है, ये एक हांस हुआ, ये दूसरा हांस हुआ। इस हाथ से 50 कोस लिए, इस हाथ से 50 कोस लिए, पूरब वाले हाथ से 50 कोस, पश्चिम वाले से 50 कोस। यहाँ पर 100 कोस का लंबा चौड़ा एक गुर्ज हुआ। 100 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज। गुर्ज के बाहर जैसे 3 दरवाजे आते हैं, यहाँ भी 3 दरवाजे हैं, लेकिन यहाँ शोभा थोड़ी डिफरेंट है। अभी तक जो गुर्ज देखते आ रहे हैं, जैसे ही इस दरवाजे से भीतर आएंगे, इन तीनों में से किसी भी दरवाजे से भीतर आएंगे तो हमको यहाँ पर 4 थंब, उनमें 3 मेहराबें नजर आएंगी। 2 थंब तो अक्षीय हो गए, 2 थंब खुले हो गए, 4 थंब 3 मेहराबें, और सामने अपने को नजर आएगी 2 थंबों की हाट 3 गलियां। 2 हवेलियों के मध्य जो त्रिपोलिया है वो अपने को यहाँ से नजर आएगा। इन गुर्ज से भीतर जाते ही, अभी तक गुर्ज से हम मंदिरों में प्रवेश करते थे, हवेलियों में प्रवेश करते थे, मोहलातों में प्रवेश करते थे। अब इन गुर्ज से अपने को भीतर आते ही त्रिपोलिया नजर आएगा। इस तरह से गुर्ज की शोभा आई है। 50-50 कोस दोनों हाथों से लेके वहां पे 100 कोस का गुर्ज हुआ, 3 दरवाजे हुए। इन दरवाजों से भीतर आए तो 2 थंबों की हाट 3 गलियां अपने को मिलेगी। ये शोभा तो हुई गुर्ज की। अब चारों दिशाओं के दरवाजे की शोभा देखते हैं। इन 400 कोस के हाथ से 50-50 कोस तो गुर्ज से निकल गए। अब अपने पास 300 कोस है। 100 कोस में तो सुंदर बादशाही शोभा लिए दरवाजा, और दाएं बाएं 100 कोस के कमर भर ऊंचे 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। चबूतरे की चारों कोनों पर थंब मेहराबे, 4 मेहराबे एक चबूतरे पर, 4 दूसरे में, मध्य में 2 मेहराबे, 10 मेहराबों की सुंदर शोभा। भूम दर भूम ये शोभा अब चौखटे गुर्जों के रूप में चांदनी तक जाएगी। ये चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों की शोभा हुई। अब घेर कर जो 11,996 शेष हांस आए, उनमें शोभा देखेंगे। 50-50 कोस तो गुर्जों ने ले ही लिए, अपने पास 300 कोस की जगह है, जिनमें 100 कोस में तो बेशुमार चित्रामन महसूस करें कि लाल रंग की सुंदर माणिक की दीवार, उसमें सुंदर चित्रामन है ना। और ठीक मध्य में 100 कोस में दरवाजा, जिसमें 33 कोस में दरवाजा, 33 कोस के चबूतरे। ऐसे घेर कर अपने को 4 तो बड़े दरवाजे, 11,996 छोटे दरवाजे, और 12,000 अपने को गुर्ज दिखाई देंगे भीतरी मंदिर दीवार में। इस तरह से शोभा आएगी। क्लियर है शोभा? 12,000 अपने टोटल हाथ है ना। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे आ गए,
चारों दिशाओं के दरवाजे तो 100 बड़े हो गए, 4 हो गए। अब बाकी रह गए अपने पास 11,996, तो वो छोटे दरवाजे हो गए। घेर कर 12,000 दरवाजे आए हैं, जिसमें 4 बड़े और बाकी छोटे। कुसुम जी, गुर्ज का हिसाब क्लियर हो गया? गुर्ज में वैसे ही 6 दरवाजे आए हैं ना? हाँ, इसमें 6 दरवाजे आए। 6 दरवाजे ऐसे कहे जाते हैं, 3 तो बाहरी दीवार पर, 3 यहाँ पे मध्य दीवार में, तो ऐसे 6 दरवाजे हो जाते हैं। ठीक। जैसे इन गुर्ज के भीतर हैं, 3 तो बाहरी किनार पर और 3 इस मध्य दीवार में, इस तरह से 6 दरवाजे। टोटल गुर्ज कितने हुए? 12,000। ये गुर्ज गोल है? यहाँ पे महाराज जी ने गोल दिखा रखे हैं, तो गोल ही होंगे। मीनू दी ने भी गोली बताए को सीधा त्रिपोलिये में लेके जा रहे हैं, यहाँ पे गुलाई लिए होंगे। तो गोल ही बताया मैं, गुर्ज तो गोल है यहाँ पर। यहाँ तक की शोभा क्लियर? हाँ जी। अब हम भीतर चलते हैं। इन बड़े दरवाजे से भीतर आए तो भीतर जाते ही अपने को पहले त्रिपोलिया नजर आएगा। 2 थंबों की हार, 3 गलियां। भीतर प्रवेश करते ही बड़े दरवाजे से अपने को त्रिपोलिया नजर आएगा। ये शोभा अभी तक कहीं नहीं देखी होगी अपन ने। यही देख रहे हैं कि माणिक पहाड़ में जैसे ही मंदिर दीवार से भीतर प्रवेश करते हैं तो अपने को 2 थंबों की हार, 3 गलियां नजर आती हैं। और मुख्य दरवाजों के ठीक सामने चौरस हवेली की शोभाई है। चौरस हवेली के दाएं या बाएं देखेंगे तो गोल हवेली है। मतलब यहाँ पे इस क्रम से हवेली आती है, एक चौरस, एक गोल, एक चौरस, एक गोल, इस क्रम से हवेली आती है। तो एक फिरावे में घेर कर 12,000 हवेली आती है। ये जो पूरा एक फिरावा आया, इसमें घेर कर 12,000 हवेलियां आई। चारों दिशाओं के मुख्य दरवाजों के सामने देखेंगे चौरस हवेली आई है, फिर एक चौरस, एक गोल, एक चौरस, एक गोल, इस क्रम से हवेलियां आई हैं। जिसमें अगर अपने को ध्यान हो, माणिक पहाड़ का जो प्रकरण आता है, लास्ट प्रकरण है शायद परिक्रमा में, जिसमें महामती जी कहते हैं कि मैंने चौरस, गोल 2 तरह की हवेलियां बताई हैं, लेकिन उसमें इतना विस्तार है, इतना विस्तार है और इतनी तरह की हवेलियां है कि मैं वर्णन कर नहीं सकता। कि बेशुमार शोभा को शुमार में लगा के मैंने चौरस, गोल 2 तरह की हवेलियां बताई हैं। तो ऐसे घेर कर 12,000 हवेली की एक हार, ये दूसरी हार, ये तीसरी, अपने को 3 हारें दिखा रखी हैं। ऐसे घेर कर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आएंगी और उनके मध्य त्रिपोलिया आएंगे। हवेलियों के मध्य त्रिपोलिया आएंगे। ये लंबाई में इस तरह से त्रिपोलिये और ऐसे घेर कर भी त्रिपोलिया आएंगे। तो इस तरह से क्रम से एक चौरस, एक गोल, एक चौरस और एक गोल। और ये त्रिपोलिये जहां कट रहे हैं वहां पर एक कुंड की शोभा आई है। ये लंबाई में त्रिपोलिया, ये गुलाई में त्रिपोलिया जा रहा है। 2 थंबों की हार, 3 गलियां ऐसे, ये 2 थंबों की हार, 3 गलियां ऐसे। जहां आड़ी खड़ी गलियां कटती हैं, ठीक मध्य रंगमहल में यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा आया था। इस जगह यहाँ पर कुंड की शोभा हुई। 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड, चारों कोनों पे थंब, उनकी मेहराबों में हिंडोले। ऐसे घेर कर अपने पास 12,000 कुंडों की 12,000 हारें आई हैं। ये जो दिखा रखे हैं ये कुंडों के निशान है। दीदी यहाँ कुंड में चबूतरा उठेगा या खाली नीचे ही कुंड रहेगा? कुंड नीचे रहेगा। जो घेर कर पाल है वो कमर भर ऊंची हो जानी चाहिए। जो घेर कर रोंस आएगी इस कुंड को घेर कर, वो कमर भर ऊंची हो जाएगी बाकी गली से। और कुंड नीचे ही रहेगा? कुंड तो भूम पर गहरा रहेगा ही ना। यहाँ पर अंडरग्राउंड नहरें चल रही है। हाँ हाँ, अंडरग्राउंड नहरें चल रही हैं, तो बीच बीच में कुंडों में ही प्रकट हो रही है नहरें। किरण दीदी, ये कुंड सिर्फ नीचे ही आए हैं ना, हर भूम में? नहीं, भूम दर भूम 12,000 भूम आएंगे। अच्छा, हर भूम में है? हर भूम में आएंगे, भूम दर भूम 12,000 भूम आएंगे। यहाँ पर क्या है, तले पानी की शोभा है। भूम दर भूम अंडरग्राउंड पानी चलेगा। अंडरग्राउंड? अच्छा। हाँ, तो वो कितने गहरे होंगे? वो तो ऊपर तो कमर भर गहरे होंगे ना। दूसरी, तीसरी, चौथी भूम में 12,000 भूम तक तो कमर भर गहरे। तले की भूम में वैसे तो 12,000 भूम भर का ही वर्णन आता है,
लेकिन अपन गहराई से सोचते हैं तो भूमर का तो चबूतरा ही हो गया, और उससे भी एक भूम नीचे से जल है, तो यहाँ पे 2 भूम गहरा जल। ठीक ठीक। जैसे ही मध्य दीवार से भीतर प्रवेश किया तो चारों दिशाओं में तो चौरस हवेली की शोभा देखी, फिर एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस, ऐसे 12,000 हवेली एक हार में आई है, एक फिरावे में। तो ऐसे अपने पास 12,000 फिरावे आए हैं। अब इन, हाँ जी दीदी यहाँ पे गोल हवेली के बाहर भी सीधे ही आएंगे ना सीधा सब? सीधा जो सीधा, दो, हाँ जी सीधा। यहाँ पर त्रिपोली मतलब घूमेंगे नहीं जैसे रंगमहल में घूमे, यहाँ पर सीधे आएंगे। वही बताने लगी थी, ये देखो 12,000 त्रिपोली तो यूं जा रहे हैं, ऐसे आ रहे, ये 12,000 त्रिपोली है ना, और 12,000 त्रिपोली यूं गोलाई में आ रहे हैं घेर कर। तो आड़े खड़े त्रिपोली जहां पर कटते हैं वहां पर कुंडों की शोभा हो रही है। देखो 3 गलियां यूं आ रही हैं, 3 गलियां यूं जाएंगी, तो यहाँ पर जो मध्य गली होगी जिसमें मध्य चौक जो बनेगा वहां पर कुंड की शोभा आई है। इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, 2 थंबों की हार 3 गलियां जा रही हैं, इधर से 2 थंबों की हार 3 गलियां जा रही हैं। तो यहाँ मध्य जहाँ पे 4 हवेली के कोने पड़ रहे हैं, यहाँ पर 3 चौकों की 3 हारें हो जाएंगी, 9 चौक हो जाएंगे। उनमें मध्य चौक में कुंड की शोभा होगी। यहाँ पर अगर ध्यान हो तो रंग महल में जहाँ 4 हवेली के कोने मिलते थे वहां ठीक मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा थी, ठीक मध्य चौक में। तो यहाँ मध्य चौक में कुंड की शोभा आई है 33 कोस का लंबा चौड़ा, क्योंकि ये त्रिपोली आए हैं 100 कोस के। जैसे जैसे भीतर जाते हैं त्रिपोलिया छोटा रह जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में त्रिपोलिया आया 100 कोस का। 33 कोस की एक गली, तो ठीक मध्य में 33 कोस का कुंड की शोभा हुई। चारों कोनों पे थम, उनमें मेहराबे और हिंडोले। तो एक सुंदर शोभा है कि इन हिंडोलों में जब हम झूल रहे हैं तो ऊपर मेहराबों से और जो छत आई है उन छत से पानी की महीन महीन बूंदियां आपको भिगोएंगी, एक जल पिचकारी की तरह आएगा और आपको भिगोएगा इन कुंडों में जब हम बैठे हैं। तो हुई यहां तक की शोभा क्लियर हुई? आज इतना ही करते हैं, यहाँ ज्यादा पर नहीं तो 4 करते। ही मेहराब बनेंगी ना? हाँ 4 मेहराब। आज इतना ही करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये शोभा अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर कल हवेलियों का विस्तार करेंगे। ये कुंड बात पहले बता दो। शोभा आप सबको क्लियर है, मैं एक बार पूरा विस्तार करती हूँ। अपनी सुरता को गुम्बद जी में लेकर चलते हैं। गुम्बद जी में धनी के चरणों में प्रणाम करके खुद को महसूस करते हैं रंग महल की तीजी भूम की परशाल में। उन परशाल की विशालता को महसूस करें कि कितनी विशाल परशाल है, उसमें राजी, श्यामा जी और 12,000 सखियां। सुंदर नूरी शोभा, और सामने आके दिल की इच्छा जानते ही कि आज माणिक पहाड़ चलना है, तख्तरवा हाजिर हो गया। तख्तरवा की शोभा भी देखिए, आज माणिक पहाड़ जाना है तो तख्तरवा भी पूरा माणिक नग से सजा हुआ, माणिक लाल रंग के गुलाब फूलों से, पूरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ। उन पर सुंदर बैठ के मानो गुलाब की ही सजो थी। राजी श्यामा जी तख्तरवा पे सवार होते हैं, और राजी कितनी प्यारी अदा से एक एक सखी को हाथ से, अपने हाथों से थाम के तख्तरवा पे अस्वार करा रहे हैं। तख्तरवा पे राजी श्यामा जी सिंहासन पर विराजी, हम सखियां भी कुर्सियों पे विराजी। अब तख्तरवा सबसे पहले चांदनी चौक के ऊपर आता है, और धाम धनी हमें चांदनी चौक की शोभा दिखला रहे हैं। चांदनी चौक की सुंदर शोभा, रेती की सुंदर शोभा, लाल हरे वृक्ष की शोभा, कैसे रेती का तेज आसमान तक छूता हुआ। दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। अमृत वन की सुंदर चांदनी रंग बिरंगी शोभा लिए, जांबू की चांदनी, आगे नारंगी वन की चांदनी की सुंदर शोभा, फूलों पत्तियों की मानो एक किलम बिछी है, सुंदर पशम बिछी है। नारंगी की चांदनी से पश्चिम की ओर मुख किया और बट पीपल की चांदनी पर आ गए।
4 भूम पांचवी चांदनी की बट पीपल की ये चांदनी, चारों कोनों पर उठती चबच्ची सुंदर बैठ की। अब यहाँ से दक्षिण की ओर चलना है। सबसे पहले बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, उन जगह को पार किया तो हम आ पहुंचे कुंज निकुंज की चांदनी पर। कुंज निकुंज की चांदनी हमें यहाँ से नजर आ रही है, 2 भूम तीसरी चांदनी। कैसे फूलों का पसारा है, हर ओर अपने को बस फूल ही फूल, नूरी रंगों नगों से झिलमिलाते फूल, एक एक फूल जवेरों की तरह, उनकी सुगंधी की शीतलता के अपार भोर अपने को महसूस हो रहे हैं। कहीं पूरी सफेद रंग से खिली चांदनी तो कहीं लाल रंग से, कहीं नीले रंग से, कहीं पीले, तो कहीं एक की फूल में बेशुमार रंग समाये हुए। और निकुंज वन, वहां पे अपने को चबच्चों के दर्शन होते हुए। कैसी चबच्चों का जल ऊपर की ओर उठ रहा है, कितनी उनमें रंगों नगों की बूंदियां प्रतिबिंबित होती हुई, एक एक बूंदी में कभी फूलों का प्रतिबिंब नजर आता हुआ तो कभी सखियां अपना ही प्रतिबिंब देखती हुई, कभी राज श्यामा जी का प्रतिबिंब उन बूंदों में अपने को दिखाई देता हुआ। आगे बढ़े तो होश कोसर के ऊपर कैसे 64 पाखड़ी का एक कमल के फूल की तरह खिला टापू महल, घेर कर आया जल, उसमें भी कई रंगों के कमल के फूल खिले, और वृक्षों की चांदनी में से झलकार करती देहरियों की शोभा, चारों घाटों की शोभा, संकनक सीढ़ियां। इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़े तो पुनः कुंज निकुंज, और दक्षिण में आ रहे हैं तो इसी सीध में, भोज कौसर की सीध में ही कुंज निकुंज के किनारे 24 हांस मौलाद की शोभा। 5 भूम छठी चांदनी, चांदनी पर 25 फवारे उठते हुए, एक फवारा ऊंचा उठता हुआ और 24 कमान रूप से बुर्जों के कुंडों में समाते हुए, और वहां से जल की धाराएं 5 भूम ऊपर से जमीन पर आई कुंडों में आती हुई। आगे आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने बगीचे और नहरी चबच्चे यहाँ से खुले रूप से कितने सुंदर लग रहे हैं। और आगे बढ़े तो जवेरों की नहरों की सुंदर शोभा, भीतर की ओर से चढ़ता क्रम, माणिक पहाड़ की ओर उतरता क्रम, 4, 8, 16, 32, 64 बेशुमार फवारे, जल की बूंदियां, हर शय में उतरता जल, चलता जल, हाथ लगाए तो हाथ को लगता नहीं, लेकिन लीला के रूप में कोई सखी चाहती है कि इन जल में मैं भीगूं तो उसको जल का एहसास होता हुआ भी। हर शय में, फूल में, पत्ती में, थम में, मोहलात में अपने को जल चलता हुआ नजर आएगा, बेशुमार रंगों नगों से प्रतिबिंबित होता हुआ। जवेरों की नहरें पार करी तो जवेरों की जो आखिरी नहर है 10वीं और 2 करोड़ 36.5 लाख कोस की दूरी पर दूसरी नहर, 10वीं और 11वीं नहर के मध्य में ये जो घेर कर फिरावा आया है, इसमें रंग महल, भोज कोसर, 24 हांस मॉल की सीध में ठीक दक्षिण दिशा में तो माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा, और घेर कर जो स्थान रह जाता है वहां बड़ोवन, मधुवन और मावन की शोभा। अब इन स्थान पर देखेंगे, सबसे पहले ठीक मध्य में 2 करोड़ 36.5 लाख कोस की जो जगह आई है, उसके ठीक मध्य में 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा घेर कर गोलाई में 12,000 पहल में एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ रही हैं, तो भूमधर की उत्तर दिशा की, जो माणिक पहाड़ की उत्तर दिशा की सीढ़ियां हैं, वहां पर सुखपालों से उतरे, और इन उत्तर दिशा की सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं। तो कितनी सुंदर वो सीढ़ियां, विशालता लिए, कितनी कोमलता लिए, सुगंधी लिए, किलम पर सुंदर चित्रावन, सीढ़ियों की शोभा देखते हुए चबूतरे पर आ गए। अब धनी संग यहाँ परिक्रमा करते हैं तो बाहरी किनार पर तो कठेरा और भीतरी तरफ मंदिरी दीवार की शोभा, चारों दिशाओं में विशाल दरवाजे 100 कोस के, दोनों ओर 100 कोस के विशाल चबूतरे,
उनके चारों कोनों पर सुंदर माणिक के थंब, उन पर नक्काशी से युक्त सुंदर मेहराबे, गिलम सिंहासन कुर्सियां, चंद्रमा की सुंदर शोभा। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, हास हास भी गुर्जों की शोभा 100 कोस की, और 2 हासों के मध्य जो शेष हास रह गए अपने पास 11,996, वहां पर देखेंगे एक हास में तो मध्य 100 कोस में तो दरवाजे की शोभा हो गई, 33 कोस में दरवाजा, 33 कोस में चबूतरे, पूरी संपूर्ण बादशाही शोभा से युक्त गिलम सिंहासन कुर्सियां, खंभों को भराएगी चंद्रमा की शोभा, और दोनों ओर सुंदर रत्नों से जड़ी दीवार। इन मंदिरी दीवार की शोभा देख के भीतर आए। बड़े दरवाजे से भीतर जा रहे हैं तो सबसे पहले 2 थंबों की यहाँ 3 गलियां। अगर गुर्जों से भीतर जाते हैं तो भी हमें 2 थंबों की यहाँ 3 गलियां मिलेगी। बड़े दरवाजे के भीतर गए तो सबसे पहले चौरस हवेली, दाएं बाएं गोल हवेली, चौरस हवेली के आगे भी गोल हवेली। तो ऐसे क्रम से एक चौरस, एक गोल, एक चौरस, एक गोल हवेली आएगी। एक हार में एक फिरावे में घेर कर परिक्रमा करेंगे तो 12,000 हवेली। ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। प्रत्येक हवेली को घेर कर थंबों की एक हार, तो 2 हवेलियों के बीच में 2 थंबों की हार 3 गलियां हुई। तो जहां पर आड़ी खड़ी ये त्रिपोली कट रहे हैं, वहां ठीक मध्य चौक में एक कुंड की शोभा होती है। कुंड के चारों कोनों पर नूरी थंब उठेंगे। थंब तो है ही सही, 2 थंबों की यहाँ 3 गलियां हैं, तो मध्य चौक में कुंड ले रहे हैं तो चारों कोनों के कुंड तो है ही। उन कुंडों में सुंदर मेहराबे, उनमें हिंडोलों की शोभा। तो महसूस करते हैं कि इन हिंडोलों में धनी संग झूला झूल रहे हैं। आमने सामने 4 हिंडोलों की ताली कुंड पर पड़ती हुई, और इन थंबों से जल ऊपर की ओर जाता हुआ या ऊपर से तले आता हुआ, और ये जो जल है ऊपर जो मेहराब आई है, इन कुंड के ऊपर जो छत आई है, उन छत से होके सुंदर पिचकारियों के रूप में जल की महीन महीन बूंदियां आपके ऊपर आती हुई। माणिक पहाड़ में जितने भी हिंडोले देखेंगे वहां पर ये शोभा आएगी कि आप झूला झूल रहे हैं तो आपके ऊपर से जल की बूंदियां आपको भिगो रही हैं। धामधनी के इश्क में आप गर्क हो रहे हो, बराबर वो बूंदियां आपको स्पर्श कर रही हैं, धनी के इश्क में आपको डुबो रही है। तो यहाँ तक की शोभा आज हमने देखी है। यहाँ तक की शोभा में कोई क्वेश्चन हो तो? दीदी बाहर वाली जो आपने सीढ़ियां बताई हैं उसकी चौड़ाई कितनी है? 100 कोस की, क्योंकि अपने पास 100 कोस का दरवाजा, उसके सामने 100 कोस की ऊंचाई तो वही एक भौम हो गई, एक मतलब भौम। चौड़ाई। एक भौम है, इसका वर्णन नहीं है कि कितनी सीढ़ियां, बस इतना कहा जाता है कि भौम भर की ऊंचाई हाँ तो जहाँ एक है भौम ना। होगी और वहाँ ये 100 देखो, सीढ़ी इस मान के सीढ़ियों चलो। में चांदों की शोभा भी दिखा रखी है, देखो आप, हाँ जी। चांदों की शोभा भी दिखाई हुई है। सुंदर दोनों तरफ कठेड़े भी आएंगे। ये 10 मेहराबें आपने जो बताई थी वो कहाँ मैं थी? दिखा, दरवाजे के ये बाहर के बड़े दरवाजे के बाहर की बताई थी? नहीं सब जगह आएंगी, 10 मेहराबें सभी दरवाजों में आएंगी। ये दिखाती हूँ मतलब मैं। छोटे दरवाजे में भी आएंगे जो 100 हाँ कोस वाले हैं, 33 हाँ, बस 33। लंबाई चौड़ाई का ही फर्क है ना, बाकी शोभा तो बराबर ही है। ये देखो, ये दाएं बाएं चबूतरे, इन चबूतरों के चारों कोनों पे थंब हुए, उन पे मेहराबे हुई, 4 मेहराबे इन चबूतरे पे, 4 इन पे। देखन की 4 तो इन मध्य फिर चौक उनमें पे। हिंडोले लग गए, फिर उनमें हिंडोले हिंडोले भी लग गए। नहीं भाई, हिंडोले नहीं है यहाँ पर बैठक की अच्छा शोभा अच्छा, है। ठीक है। है अच्छा, ना। सिर्फ बैठक की शोभा। हाँ, या मेरे ने कहा सारे तो हिंडोले हिंडोले भी घूमते हैं ना, तो कुंडों पे मैं सब जगह हिंडोले लगा देती हूँ ना मेहराबों में। हाँ जी, ये देखो, ये मध्य में 2 मेहराबें आएंगी, मध्य चौक में 2 मेहराबें गिनी जाती हैं, दाएं बाएं चबूतरों में 4-4। तो ये शोभा सभी में आएगी, छोटे बड़े सभी दरवाजों में आएगी 10 मेहराबों की शोभा। अच्छा, साइड में वो है और फ्रंट में 2 है। 4-4 यहाँ हुई, 2 यहाँ हुई। देखन की तो तीनों में, इसमें भी 4 मेहराबें हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है।
तो भी तो मेहराबी वैसे द्वार बोल सकते हैं, पूछा गया था ना मेहराबी नहीं, द्वार, तो यहाँ पे इनको भी तो बोल सकते की यहाँ दरवाजों की शोभा आ गई ना यहाँ पर। तो यहाँ इस चबूतरे पे कह सकते हैं कि 3 दिशा में मेहराबी द्वार है। हैं। मेहराबी द्वार अच्छा यानी खुले द्वार, मतलब मेहराबे, खुली मेहराबे। तो यहाँ पे बीच में तो दरवाजा है, वहां खुली मेहराब नहीं है। इन चबूतरे पर बैठते हो तो दाएं बाएं और बाहर की तरफ मेहराब है, उसको आप कह सकते हो मेहराबी द्वार। यहाँ पे शब्द नहीं आता ये वाला, वो वही वनों में ही आता है। ठीक है। मतलब समझने को तो समझ खुली सकते मेहराबें हैं। हैं, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे वो है जाली कुछ लगा हुआ। नहीं, जाली नहीं होगी, वो भीतर की दीवार में अपने को दरवाजा मिलेगा यहाँ पर। ये भीतरी दीवार अच्छा। में इन्होंने जाली बता दी है, यहाँ अपने को दरवाजा मिलेगा जिससे हम सीधा मंदिर दीवार में, जैसे हम इन चबूतरे पर बैठे हैं और अपने को भीतर जाना है, तो एक रास्ता तो हम्म। ये है, यहाँ नीचे उतर के फिर अंदर जाओ, तो एक रास्ता अपने को पीछे इस दीवार में भी मिल जाएगा। रंगमहल में अच्छा देखा था अच्छा। ना कि पीछे मंदिरों में जाना है तो अपन जा सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी अपने को एक दरवाजा मिल जाएगा, वहां से 3 सीढ़ी उतर कर अपन मंदिर दीवार के भीतर जा सकते हैं। ठीक। ये थोड़ा सा एक समझाने के लिए है ना, कि कुछ खड़ा दृश्य सामने आ जाता है। और ये जो भोम भर का ऊंचा चबूतरा, इसमें भी चित्रामन है। चित्रामन तो होगा ही बेशुमार। रंगमहल में वर्णन कर दिया ना चबूतरे का कि बहुत सुंदर चित्रामन है। रंगमहल की चबूतरे का वर्णन कर दिया। परिणाम में भरा पड़ा है। मतलब कोई भी जगह, कहते हैं ना, कोई भी जगह खाली नहीं है, हर जगह खाली मतलब नहीं है, वीरान आबदान, नहीं है। आबदान मतलब वीरान। बताते हैं। चौपाई में भी आता, वीरान नहीं है कोई भी जगह। हाँ, कोई भी शोभा वीरान नहीं है। ये शोभा देखो नजदीक से, ये देखो, ये तो सीढ़ियां चढ़ती हुई, ये रोंस आ गई, ये घेर कर मंदिर दीवार आ गई, ये बड़े दरवाजे, ये छोटे दरवाजे, भीतर गए तो त्रिपोलिया और ठीक सामने चौरस हवेली की शोभा। और ये देखो बाहर सीढ़ियां के चांदे हैं। सीढ़ियां चांदे दोनों होंगे ना, सीढ़ियां और चांदे जैसे रंगमहल के सामने आए हैं। अब यहाँ पे देखो कुंडों की शोभा अच्छे से दिखा रखी है इस पिक्चर में, देखो आप, मैं जूम कर रही हूँ, ये देखो, ये त्रिपोली कट रहे हैं, मध्य चौक में कुंड की शोभा, 4 थंब मेहराबे, बहुत सुंदर। है ना, यहाँ पे कुंड की शोभा दिखा रखी है। तो अभी तक शोभा देखी अपन ने मानिक पहाड़ में घेर कर मंदिर दीवार की, 12,000 दरवाजों की, 12,000 कुर्जों की, 12,000 हवेलियों की, 12,000 हारे और कुंडों की शोभा। विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। हो न जाऊं कहीं माया के साज में, तेरी मीठी नजर में समाती रहूं। विनती है मेरी श्री राज पिया, मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती रहूं। अपने रंगीन नजारों को रखना जवां, नूरी जलवों से करना ना तुम रुखसता। अपने नूरी नजारों को रखना जवां, नूरी जलवों से करना ना तुम रुखसता। तेरी नजर करम मेरे पिया, तेरी नजर करम,
मेरे पिया मैं तेरे प्यार में गुनगुनाती हूँ। प्रणाम जी। बहुत अच्छा गाया आपने। प्रणाम जी।